अजमेर दरगाह के इस मामले में एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व संगठन का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि ओवैसी गांजा फूंक कर बयान देते हैं। कोर्ट ने केस को योग्य माना होता तभी तो ये फैसला लिया है। पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को। असुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने अगर किसी का है तो उसमें देव की पूजा होगी, उसमें देवता की पूजा होगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब विधायक टी राजा का भी एक बयान निकलकर सामने आया। अजमेर दरगाह सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि सर्वे तो होकर रहेगा, हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। भारत 2029 तक हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। तो देखिए, टी राजा का ये बड़ा बयान, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से अजमेर दरगाह में को लेकर ये कहा गया था कि ये यहाँ पर शिव मंदिर है, हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि सर्वे करवाया जाए। उसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। देखिए, भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर थे जिनको मुगलों ने तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, और आज हम डिमांड करते हैं कि भाई सर्वे हो जाए। तो सर्वे को क्यों रोका जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा बवाल हुआ जिसमें फायरिंग में 4 लोग मारे गए। मारे गए कौन, वो तो पता चल गया, लेकिन किसने मारा अभी तक पता चल रहा है। बिल्कुल पुलिस की गोली नहीं है जो गोली इनको लगी है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है सर्वे को रोकने का। लेकिन उनको कहना चाहूँगा, भले ही तुम कितनी भी ताकत लगा ले, कितने भी पत्थर क्यों ना मार ले, सर्वे होकर रहेगा। अगर वहाँ पर मंदिर है तो भव्य रूप से मंदिर भी बनेगी, चाहे वो अजमेर दरगाह हो या कोई भी दरगाह हो या कोई भी मस्जिद हो। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन चुका है। जो लोग कहते थे कि धारा 370 कश्मीर से नहीं हटेगा, धारा 370 भी कश्मीर से हट चुका है। जिनको आज भी वहम है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उनका वहम 2029 आने से पहले ही दूर हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगेगा।